नमस्कार, मैं भीमराव लोनारा IBM TV9 न्यूज़ और मिशन महाराष्ट्र न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं नागपुर में हूँ और नागपुर के झिंगाबाई टाकली जो परिसर है वहाँ पर हूँ। झंडा चौक है झिंगाबाई टाकली में, वहाँ पर अधिमास के पावन पर्व पर 1.25 करोड़ श्री विष्णु नाम यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ व 18 महापुराण पारायण का आयोजन किया गया है। महायज्ञ के लिए ये तैयारियां जोर शोर से शुरू है। ये जो पंडाल है, ये पंडाल भी दिखाइए। ये देखिए, ये पंडाल है। यहाँ पर ही जो है सच्चिदानंद जो महाराज जो है वो यहाँ पर प्रवचन देने वाले हैं। ये भव्य दिव्य ऐसी पंडाल की तैयारियां यहाँ पर शुरू है, जोर शोर से शुरू है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो है भक्तगण इस महायज्ञ में शामिल होने वाले हैं। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम जो है 30 मई से 6 जून तक के यहाँ पर रहने वाला है। आप देख सकते हैं ये भव्य दिव्य ऐसी यहाँ पे भक्ति मंच तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होने वाला है। यहाँ पर जो है जो आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज जो है यहाँ पे प्रवचन देने वाले हैं। इस महायज्ञ के जो मुख्य आयोजक है नरेश बड़े सर, वो भी हमारे साथ में है। हम उनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार, क्या बताना चाहोगे आप? ये श्रावण अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, इसका महत्व अपने आध्यात्मिक इसमें बहुत बड़ा बताया है। ये 3 साल के बाद में आता है। इसमें एक धार्मिक कार्यक्रम करने का हमारा हर प्रयास रहता है वामनराव बड़े लोकसेवा प्रतिष्ठान का। मगर उस प्रयास में हमने पिछले वक्त शिव महापुराण कथा किया था। इस वक्त मेरे प्रभाग में भी ये कार्यक्रम हमने आयोजित करते थे। मगर इस वक्त संयोजक हमारे महाराज प्रपंचार्य महाराज और अल्लेला महाराज, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप उधर तो करते हैं, हमारे यहाँ झिंगाबाई टाकली और झिंगाबाई टाकली के कुछ हमारे पुराने जो भक्त लोग हैं उन्होंने भी हमारे को डिमांड किया कि भाई ये हमारे परिसर में तुमने कुछ तो भी एक महान पर्व और धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए। तो मैं और मेरा परिवार वामनराव बड़े लोकसेवा प्रतिष्ठान का परिवार हम साथ में बैठे मीटिंग लिए महाराज के साथ में, और मीटिंग लेके हमने एक डिसाइड किया तो इसमें सब वो महाविष्णु यज्ञ का जो हमारे महाराज आपको उसका महत्व बताएंगे वो वाला भी कार्यक्रम हमने इंक्लूड कर दिया। और आज ये झंडा चौक के प्रांगण में जो आज दिख रहा है आपको, ये भव्य दिव्य जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो हमारा आयोजन समिति हमने तैयार किया। उसके माध्यम से वामनराव बड़े लोकसेवा प्रतिष्ठान के पदाधिकारी ऐसा एक सुंदर ऐसा यहाँ पे पहले कलश यात्रा होंगी 29 तारीख को, 29 मई को। उसके बाद में 30 तारीख से लेकर तो 6 तारीख तक भागवत कथा का प्रवचन होगा। और यहाँ हमारा वो कुंड दिख रहे हैं, इसमें तुम्हारी आहुति रहेंगी विष्णु यज्ञ की 18 और बाकी का जो आध्यात्मिक जो कार्यक्रम होने वाले हमारे यहाँ महाराज जी खड़े हैं, वो महाराज जी आपको बाकी का कार्यक्रम करेंगे। और मेरी तो झिंगाबाई टाकली और यहाँ पश्चिम नागपुर या नागपुर शहर के सब लोगों को बहुत बड़ी विनती है कि इस अधिक मास के निमित्त एक पुण्य का काम होने जा रहा। पुण्य अपने पदरी आके हमारे यहाँ पे दर्शन, यहाँ हमारा प्रबंधन पुण्य आके एक हमारे को हमारा बड़े में बहुत बहुत आभारी रहेगा। सच्चिदानंद महाराज जी, आप क्या बताना चाहोगे? सर्वप्रथम ये हम निश्चित रूप से बता दें कि अधिक मास में 1.25 करोड़ विष्णु नाम यज्ञ हमें यहाँ करना था और उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अधूरा लग रहा था। तो हम जो है हमारे नरेश भाऊ बर्डे जी बहुत बड़े समाज सेवक हैं और ऐसे धार्मिक कार्यों में इतनी रुचि है कि जब हम आपसे मिले और घर में चर्चा हुई और आपके पूरे परिवार ने कहा कि महाराज जी हमें घर में अधिक मास में पुराण कराना है, तो हमने आग्रह किया कि अगर आप यज्ञ में इसको जोड़ दें तो ये महायज्ञ और भव्य यज्ञ बन जाएगा। और उन्होंने उसको स्वीकार किया और आज इसका जो है आप यहाँ पर पूरा दिख रहा है कितना ये झंडा चौक जो है आज दिव्य जो है बिल्कुल शिवधाम बना हुआ है, विष्णु धाम बना हुआ है। इसमें हर भक्त की हमारी तो संयोजना है, परिश्रम है, लेकिन सहयोग संकल्पना हमारे बेटे साहब की है। और आज इतना सुंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर 1.25 करोड़ आहुति हमने प्रत्येक व्यक्ति से, जैसे बेटे साहब ने जो आग्रह किया कि हर व्यक्ति को यहाँ पर उपस्थित होना है, आना है, सम्मिलित होना है, तो इसे हर व्यक्ति से हमने आग्रह किया कि 100 आहुति, 200 आहुति, 500 आहुति, 1000 आहुति
सब लोग यज्ञ में आइए। प्रतिदिन हमें 15 से 20 लाख आहुति करना, 7 दिनों में हमें 1.25 करोड़ आहुति पूरी करना। उसके लिए हमने 200 क्विंटल हवन सामग्री का जो है निर्माण कराया, यानी भव्य रूप से आयोजन होगा। और 4:30 बजे से दिव्य ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ज्ञान गंगा है वो बहेगी। उसके तो हमारे आयोजक बड़े साहब ही हैं, तो ये भी जो है यहाँ पर बहेगी। और यज्ञ के जो है 18 प्रमुख यजमान हैं और भागवत महापुराण के हमारे बिल्कुल विशेष प्रमुख नियामक यजमान बड़े साहब हैं। हम भी आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बड़े साहब भी आमंत्रित कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जो है इस यज्ञ कार्य में सम्मिलित होना है। अधिक मास में अगर हमने एक दिन भी आहुति कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। कई लोग बोलते हैं कि गर्मी बहुत है, कैसे होगा। एक चीज और बता दें, तपने को ही तपस्या कहते हैं। पहले के ऋषि जो है चारों तरफ अग्नि जलाकर के बीच में तपस्या करते थे। अधिक मास है, अधिक मास में कोई कार्य नहीं होता, विवाह नहीं होता, अधिक मास में गृह प्रवेश नहीं होता, अधिक मास में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। लेकिन सिर्फ अगर अधिक मास में होता है तो यज्ञ होते हैं और पुराण होते हैं। इनका बहुत बड़ा फल है और वो हम करने जा रहे हैं। तो उसमें जो है सभी आमंत्रित हैं, सबको सम्मिलित होना है और इस अधिक मास में तपस्या करनी है। वैसे संपूर्ण व्यवस्था, यहाँ पर कूलर की व्यवस्था है, यहाँ पर जल की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है। लेकिन फिर भी कहते हैं तपस्या में थोड़ा सा कष्ट ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट भी सहना चाहिए। तो कष्ट वैसे मिलने नहीं देंगे, लेकिन अगर मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त को वैसे भी कष्ट होना भी चाहिए। जब तक कष्ट नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा। बिना कष्ट से कोई हासिल होता नहीं है। अपना कर्म करते वक्त अपने को जहाँ पे कष्ट होगा वहीं पे आप उसका एंड, उसकी समाप्ति बहुत अच्छी होती है। इसलिए सब सुबह से शाम तक यहाँ पर तैयारियां चलती हैं। 50 लोग यहाँ तैयारियों में जुटे हैं। हमें खुद, हमारी क्योंकि निगरानी में हो रहा है, तो सुबह से शाम तक हम यहीं पर रहते हैं और पूरी ये निगरानी में। देखिए सुंदर यज्ञशाला, एंट्री और एग्जिट पूरी तैयारी यहाँ पर भी 2 गेट है। पार्किंग की संपूर्ण व्यवस्था। आज शाम को PSI साहब आए थे और वो पूरा देख करके गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका सहयोग है और हमारा भी सहयोग रहेगा। यानी 4:30 बजे से 8 बजे तक कंटिन्यू जो है उनकी ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी लगा करके रखेंगे कि यहाँ पर जाम न लगे। तो हमें जो है प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग है। PSI साहब खुद 2 राउंड 3 राउंड यहाँ पर आते हैं, उनका भी सहयोग। और सबसे पूर्ण सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना धन्यवाद दें बर्थडे साहब को उतना कम है। विशेष सहयोग कि आज इस यज्ञ को और इस महायज्ञ को करने जा रहे हैं। और नागपुर से जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं सबको आमंत्रित हमारे बर्थडे साहब कर रहे हैं। सब यहाँ पर आएंगे और ऐसा धार्मिक कार्य हर 3 साल में आता है। और ये ऐसे ही धार्मिक कार्य चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े ऐसे कार्य करते रहेंगे और लोगों को धर्म से जोड़ते रहेंगे, सनातन का उत्थान करते रहेंगे। सनातन संस्कृति संस्थान और वामन राव बर्थडे लोक सेवा प्रतिष्ठान ये मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से होने जा रहा है। आपके परिसर के लोगों को और नागपुर के आसपास के जो गांव है वहाँ के जो भक्त है उन्हें क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं इस अधिक मास के पावन पर्व पर यहाँ मेरे प्रभाग के जो भी भक्तवासी हमारे, वैसे ही महाराज के बहुत सारे शिष्य लोग हमारे प्रभाग में रहते हैं और नागपुर शहर के सब, ये जो पावन पर्व है ये अधिक मास में आया और उसमें 1.25 लाख विष्णु का यज्ञ हो रहा है वो, और हम ये भागवत कथा इसका आनंद लेने के लिए मैं सब नागपुर वासियों के लोगों को, यहाँ रात को 4 से 7 भागवत कथा है और उसके पहले 9 से 12 बजे तक यज्ञ कुंड में आहुति के 7 से 12। तो आप सब लोगों ने यहाँ पे आके उसका आनंद लीजिए, उसका लाभ लीजिए। ऐसा 3 साल के बाद में एक बार आता है और ऐसा बड़ा आयोजन पहली बार झिंगाबाई टाकरी के झंडा चौक में हो रहा। तो मैं सर्वप्रथम मैं झिंगाबाई टाकरी के सब प्रभाग के लोगों का आह्वान करता हूँ, इस आयोजन का आनंद लीजिए, रोज इसमें सम्मिलित होकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। पावन अधिक मास के पर्व पर 1.25 करोड़ श्री विष्णु नाम यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ और 18 महापुराण पारायण का आयोजन इस झिंगाबाई टाकली के झंडा चौक में किया गया है। इसकी सविस्तर जानकारी जो है हमें आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज इन्होंने दी है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस महायज्ञ में जो है
जो भक्तगण है वो शामिल होकर इसका लाभ ले, ऐसी आह्वान सच्चिदानंद महाराज ने किया है। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, मिशन महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।